बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। खुदाए मेहरबान आपको अपनी पनाह में रखे ताकि आप नेकी की तौफीक पाएं, बदी और आजमाइश से बचे रहें। हमारे आज के पैगाम का मौजू मार्क ऑफ द बीस्ट यानी 666 है। मुकाशफा 13 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है कि ये हिकमत की बात है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि ये आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। उसकी एक बड़ी खासियत ये है कि ये ज़मीन के बाशिंदों को दगा यानी धोखा देता है। आजकल एक फ़िल्म मंजर आम है जिसका नाम लूसीफ़र है। ये इंडियन फ़िल्म है। इस फिल्म के टाइटल को आप देख लें। जब इंग्लिश में लूसीफ़र लिखा हुआ स्क्रीन पर आता है तो उसका पहला हरफ एल और आखिरी हरफ आर सीधा रहता है और इनके अंदर के स्पेलिंग उल्टे हो जाते हैं। ये हरकत इस बात की तरफ इशारा है कि लूसीफ़र आगे पीछे से सीधा और अंदर से उल्टा है, यानी इससे धोखा या दगा देना साबित है। बाशऊर लोगों को शैतानी हथकंडों की पहचान होनी चाहिए ताकि वो मोहतात रहें और गुनाह में ना गिरें। ये मूवी मुकम्मल तौर पर एंटी क्राइस्ट मूवी है। इसमें लूसीफ़र को हीरो बनाकर पेश किया गया है। हालांकि अक्सर लोग जानते हैं कि लूसीफ़र एक खूबसूरत फ़रिश्ता था। खुदाए अज़ीम ने इसे खलक किया था, मगर ये अपने आप पर घुमंड करने की वजह से खुदा ताला को नापसंद हुआ और खुदा ताला ने इसे आसमान से नीचे गिरा दिया। शुरू से ही लूसीफ़र खुदा ताला की मानिद बनना चाहता था। हवाला इशाया 12 बाब। इस मकसद के लिए उसने आसमान के 1/3 फरिश्ते भी कायल कर लिए। हवाला मुकाशफा 12 बाब। इसका मकसद खुदा ताला से बड़ाई हासिल करना था। लूसीफ़र को इब्लीस और शैतान के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बुरी रूह है, यानी बद रूह। शैतान के सबब से सबसे पहले उसकी हमायत करने वाले फरिश्ते आसमान से गिरा दिए गए। फिर उसकी बात पर अमल करने वाला पहला इंसान बाग़ अदन से निकाल दिया गया और अब तक रुसवाई उसका मुकद्दर बन चुकी है, जो अब तक भी उसके हमायती हैं और आखिर में भी इसी के सबब इसके हमायती आग की झील में डाले जाएंगे। इंडियन फिल्म लूसीफ़र के शुरू में ही अच्छाई को मरते और बुराई को उभरते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म के हीरो को शुरू में ही लूसीफ़र के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर इसकी गाड़ी का नंबर 666 है, यानी मार्क ऑफ द बीस्ट, शैतान का अदद, जिससे हिकमत वाले लोग इसकी पहचान करेंगे। फिल्म के शुरू में ही एक मसीही कब्रिस्तान और एक चर्च बोसीदा हालत में दिखाया जाता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि मसीहत की हालत शैतानी क़ुव्वतें तबाह करना चाहती हैं। शैतान का टारगेट खुदावंद यीशु अल मसीह के मानने वाले लोग हैं। एंटी क्राइस्ट का निशान उल्टी सलीब है। ये हर चीज़ को उल्टा करते हैं, मसलन उल्टा लिखना, उल्टा पढ़ना, उल्टा सोचना। बाइबल मुकद्दस और मसीह के मानने वालों के ख़िलाफ़ ये शैतानी क़ुव्वतें किसी भी हद तक जा सकती हैं। चर्चिज़ का गिराया जाना, चर्चिज़ पर कब्ज़ा किया जाना, ये शैतानी क़ुव्वतें पूरी दुनिया में सरगर्म अमल हैं। ये कोई मखसूस मज़हब या मखसूस फ़िरका नहीं हैं, बल्कि इनके लोग पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब में पाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा ताला का इनकार करते हैं और इब्लीस को खुदा मानते हैं। मगर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंजील मुक़द्दस बमुताबिक मुक़द्दस मत्ती 28 बाब में खुदावंद का फरमाने आलीशान है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। इस फिल्म में बताया जा रहा है कि लोग जिस दुनिया को खुदा की बनाई हुई दुनिया मानते हैं, ये खुदा की नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है और ना ही कोई ईश्वर आएगा। लेकिन ये राज्य और यहाँ के लोग ये हकीकत नहीं जान रहे हैं कि इतने दिनों से इनकी रक्षा करने वाला कोई ईश्वर नहीं था और आगे भी इनकी रक्षा करने के लिए कोई ईश्वर नहीं आएगा। ये ईश्वर का अपना राज्य नहीं है, ये स्वर्ग से बाहर निकाली गई परी का राज्य है। मेरा अपना राज्य जहां मैं पैदा हुआ था, मेरा अपना राज्य। गोवर्धन की भाषा में कहा जाए तो लूसीफ़र का अपना राज्य। हालांकि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब तकवीन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कायनात, आसमान, ज़मीन और ज़मीन की हर चीज़ खुदा की बनाई हुई है, मगर बताया जा रहा है कि ये ईश्वर का मुल्क नहीं है।
ये जन्नत से निकाली गई परी का मुल्क है, यानी इब्लीस, लूसीफर का मुल्क। ये लोग बताना चाह रहे हैं कि दुनिया बुरी है मगर इसमें अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोगों को बुरे लोगों से बचाने के लिए एक ज़्यादा बुरे शख्स की ज़रूरत है, यानी लूसीफर की। जैसे आम रवायत में कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है। मगर इस चुंगल में फंसने से पहले इंजील मुक़द्दस में फरमाने खुदावंद का मुतालिया करें तो खुदावंद यीशु मसीह जब एक बदरू गिरफ्ता शख्स को बदरू से निजात दिलाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि यीशु मसीह बेएल्ज़ेबूल की मदद से बदरूहों को निकालते हैं। मगर खुदावंद फरमाते हैं कि अगर शैतान ही शैतान का दुश्मन हो तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि बुराई को बुराई कभी ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि बुराई पर अच्छाई ही मगलूब आती है और आएगी। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह शैतान और मौत पर गालिब आए। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। क़यामत मसीह मुर्दों में से ज़िंदा होने का पहला फल है, और इसके बाद हम सब मरेंगे और फिर ज़िंदा किए जाएंगे, कुछ हयात अब्दी के लिए और कुछ जो लूसीफर के हिमायती बन जाएंगे और 666 की छाप अपने ऊपर ले लेंगे, वो हमेशा की आग के लिए उठाए जाएंगे। इस फिल्म के ज़रिए नौजवान नस्ल को तैयार किया जा रहा है कि लूसीफर ही सबको बचाने वाला है। माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। मीडिया पर और भी बहुत से तरीक़ों से शैतानी क़ुव्वतें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ इशारों के ज़रिए जो हाथों से किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ निशानात के ज़रिए शैतानी क़ुव्वतों को प्रमोट किया जा रहा है कि आने वाली नस्ल इन इशारों और निशानों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाए और देखे कि ये अच्छी हैं, ताकि जब ये क़ुव्वतें खुलकर सामने आएँ तो लोग इन्हें बाआसानी अपना लें। बुरी क़ुव्वतें अंधेरे को पसंद करती हैं, इनके लिए तारीकी रोशनी है और रोशनी तारीकी है, मगर खुदा के लोगों के लिए रोशनी रोशनी है और तारीकी तारीकी है। इस फिल्म में पब में एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक उल्लू के पीछे वो लाइट्स दिखाई गई हैं जो हम खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर में उनके पीछे देखते हैं। शैतानी लोग उल्लू को भी अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं। उल्लू अंधेरे को यानी तारीकी को पसंद करता है। अक्सर जादूगर उल्लू के खून से तावीज़ भी लिखते हैं। इसी तरह इस फिल्म के हीरो मोहनलाल यानी लूसीफर के पीछे भी यही लाइट्स दिखाई गई हैं। एक सीन में खुदावंद यीशु मसीह का स्टैचू दिखाया गया है जिसकी गर्दन धड़ से अलग की गई है, यानी कि ये शैतान के मकासद हैं कि दुनिया के सामने लूसीफर को खुदावंद यीशु मसीह से ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाए। मगर ये सब उनका ख्याल है और ख्याल ही रह जाएगा, क्योंकि शैतानी क़ुव्वतों का थोड़ा ही सा वक्त है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से फरमाया है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मौत और आलमे असफल की कुंजियाँ मेरे पास हैं। फिर इस फिल्म के आखिर में लूसीफर यानी स्टीफन जब बॉबी उसके सामने होता है तो उसे कहता है कि क्या तूने कभी शैतान को बाइबल सुनाते देखा है, और फिर उसे हिजकियेल 25 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़कर सुनाता है पुराने अहदनामा में से। इस सीन में अब वो अपने आप को अपने मुंह से शैतान ज़ाहिर करता है। इस फिल्म में शैतानी क़ुव्वतें जो सिंबल्स इस्तेमाल करती हैं वो सब दिखाए गए हैं। नौजवान नस्ल के जहनों को तैयार किया जा रहा है। बॉबी, तूने कभी शैतान को बाइबल सुनाते देखा है? इज़ेकिएल 25:17 ओल्ड टेस्टामेंट। बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वजह से सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस अंधकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्य आत्मा हो जाता है। नौजवान नस्ल में से जो बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया नहीं करते और हकीकत से नावाकिफ़ हैं, उनके जहनों पर लूसीफर की छाप लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये दुनिया की जंग अच्छाई और बुराई की नहीं है, बल्कि बुराई को ख़त्म करने के लिए बड़ी बुराई की है। माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि मसीहा जो दुनिया को बचाएगा उसका बुरा होना ज़रूरी है, जबकि ये गलत है। इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि बदी के इवज़ बदी ना करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो।
ہم جو خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، کسی دوسرے کے لیے لعنت یا بد دعا نہیں چاہتے۔ مسیحیت کی تعلیم پیار، محبت، رحم، قربانی اور معاف کرنے کی تعلیم ہے۔ والدین کو اور مذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں کہ 666 مارک آف دا بیسٹ شیطان کا عدد ہے۔ یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ فرشتوں اور انسانوں کا روپ بھی دھار لیتا ہے۔ جیسے کہ لوسیفر فلم میں لوسیفر کو ہیرو کے روپ میں دکھایا گیا ہے، مگر وہ برا ہے، یعنی برائی کو وقت کی ضرورت فلمایا گیا ہے۔ یہ بنے گا اچھا مگر ہوگا برا۔ یہی فریب دنیا کو سمجھ نہیں آئے گا اور دنیا اس کی گرویدہ ہو جائے گی، مگر ہماری منادی یہ ہونی چاہیے کہ سب لوگ بچ جائیں اور سب لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ ہم سب جو خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے منتظر ہیں جانتے ہیں کہ بادشاہی اسی کی ہے۔ آمد یسوع المسیح کے بارے میں مکاشفہ 19 باب اس کی 11ویں آیت سے لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نکرا گھوڑا ہے، اور جو اس پر سوار ہے وہ امین اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ صداقت سے عدالت کرتا اور لڑتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون سے چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام خدا کا کلمہ ہے۔ اور آسمانی فوجیں سفید اور صاف کتانی لباس پہنے ہوئے نکرا گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، اور اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے تاکہ اس سے قوموں کو مارے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور وہ قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے کولو میں روندے گا۔ پھر مکاشفہ 20 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوٹے گا اور نکلے گا، اور ان قوموں کو فریب دے گا جو زمین کے چاروں کونوں میں ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج کو، اور انہیں لڑائی کے لیے جمع کرے گا۔ وہ شمار میں سمندر کی ریت کی مانند ہوں گے۔ وہ تمام زمین کی وسعت پر پھیل گئے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو گھیر لیا، اور آسمان پر سے آگ اتری اور انہیں کھا گئی۔ اور شیطان جس نے انہیں فریب دیا تھا وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ حیوان اور وہ جھوٹا نبی دونوں ہوں گے۔ وہ ابدالآباد تک رات دن عذاب میں پڑے رہیں گے۔ جی ہاں، یہ ہے اس لوسیفر کا انجام جس کو آج میڈیا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم آپ کو لوسیفر کی پہچان اور اس کا انجام بتا سکیں، تاکہ کوئی بھی اس کے فریب میں نہ آئے۔ جو اس کے فریب میں آ جائیں گے اور اس کی چھاپ اپنے اوپر لے لیں گے، وہ اس کے ساتھ ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ اور اس کی چھاپ یعنی 666 آج کے دور کی کووڈ-19 کی ویکسین یا مائکرو چپ ہے۔ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ خداوند کا رحم اور فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کے موبائل پر بر وقت آپ کو مل سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔